हेलो एवरीवन, आप सभी का आर के विलेज फ्रेंड चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि गेहूं में पहली सिंचाई किस अवस्था में करना चाहिए और उसके साथ में कौन सी उर्वरक एवं कौन से पोषक तत्वों का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारी फसल अच्छी सी ग्रोथ हो, और जब अच्छी ग्रोथ होगी तो अच्छा उत्पादन भी प्राप्त होगा। तो आज के वीडियो में इसी पर जानकारी प्रदान की जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करें तथा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब गेहूं हमारा 20 से 21 दिन का हो जाता है उस समय हमारे गेहूं में क्राउन रूट स्टेज कही जाती है, CRI स्टेज जिसे कहा जाता है। उस समय हमको गेहूं में सिंचाई करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और सिंचाई करने से पहले यदि हम किसी कारणवश DAP का प्रयोग नहीं किए हैं तो हमको सिंचाई करने से पहले DAP का प्रयोग कर देना चाहिए, क्योंकि उस सूखी मिट्टी होती है और सूखी मिट्टी के होने के कारण जो हम DAP का प्रयोग करेंगे वो मिट्टी में अंदर चली जाएगी और हमारे पौधों को आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, क्योंकि DAP का ऐसा कार्य होता है क्योंकि ये चलनशील नहीं होती है, ये पौधों के पास स्वयं नहीं जाती, जबकि अन्य उर्वरकें हैं जिसमें गतिमान होती हैं और उसमें उन जड़ों के पास तक पहुंचने की क्षमता होती है, जबकि DAP में ऐसा नहीं होता है। यदि हम सिंचाई के पहले DAP का प्रयोग कर देते हैं तो हमारी उसकी आपूर्ति हो जाती है, क्योंकि फास्फोरस की बहुत ही ज़रूरत होती है जड़ों के विकास के लिए। यदि जड़ों का संपूर्ण विकास नहीं होगा तो पौधा उसी पर डिपेंड करता है, तो हमारे जो कल्ले निकलते हैं उनकी भी संख्या कम होगी और हमारे इस तरीके से उत्पादन पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। जब हम सिंचाई कर लें, सिंचाई करने के बाद हमको फिर बात आती है यूरिया डालने की। तो यूरिया की मात्रा का हमको कितना प्रयोग करना चाहिए? यदि हम DBW गेहूं का प्रयोग करें हैं तो इसमें हमको ज़्यादा मात्रा में यूरिया की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों का कहना है इसमें 1.5 गुना खाद का प्रयोग करना चाहिए। 1.5 गुना हम कैसे कर सकते हैं? यदि हम सिंचाई करने के पहले कुछ मात्रा में, यदि हम 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के पहले डाल देते हैं और उसके बाद हम 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई कर देने के बाद अगर डाल देते हैं तो बहुत ही अच्छा हमारे पौधों को यूरिया की उपलब्धता हो जाती है। लेकिन इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यदि हमारा खेत बलुई मिट्टी है उसमें हमको बहुत ज़्यादा सिंचाई के पहले खाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि रीच करके वो नीचे चली जाएगी और हमारे पौधों को नहीं मिल पाएगी। और इसी समय हमको जब हम सिंचाई करें, सिंचाई करने के बाद जिंक का प्रयोग भी करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जिंक हमारे पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व है। तो हमको कितनी मात्रा में जिंक का प्रयोग करना चाहिए? तो इसके लिए हमको 2 कंडीशन होती है, या हम 33% का प्रयोग कर रहे हैं या 21% वाली जिंक का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए। यदि हम 21% का जिंक का प्रयोग कर रहे हैं तो ये 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम 33% वाली जिंक का प्रयोग करते हैं तो 6 से 7 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर देते हैं, सफिशियंट होता है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हमको इसको DAP के साथ जिंक को मिला करके प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि DAP के साथ अगर हम प्रयोग कर देते हैं तो फिक्स हो जाती है और हमारे खेतों में कार्य नहीं करती है। तो पहली सिंचाई के समय ये फार्मूला अपनाते हैं तो गेहूं में काफ़ी अच्छा उत्पादन हम ले सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? उपयोगी लगी हो तो अन्य किसान दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ऐसे ही खेती किसानी से संबंधित वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।